वी आर गोइंग टू रीड आफ्टर 20 years। 20 साल बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एक स्टोरी जो लिखी गई थी ओ हेनरी के द्वारा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप and it begins with the policeman. The policeman on the beat twirled his club as he walked along the street. एक पुलिसमैन गुजर रहे थे अपनी ड्यूटी पर अपने जोन में अपने क्लब को यानी अपने स्टिक रोड को घुमाते हुए ट्रॉल करते हुए विद हिज स्टॉलवर्ट फॉर्म एंड स्लाइट स्वैगर और उनकी चाल में ज़रा कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्गनेस भी थी जो कि दिखाता था कि वो अपनी ड्यूटी के लिए काफ़ी केयरफुल हैं। He often stopped to check if the doors were properly locked as he kept a watchful eye on the peaceful road. और वो बीच बीच में रुक कर देख रहे थे कि कहीं दरवाजे खुले तो नहीं हैं। There were few people on the road though it was barely 10 o'clock। मुश्किल से ही 10 ही बजे थे रात के और सड़क पर कुछ ही लोग थे। The area was one that kept early hours, though now and then you might see the lights of a store। most of the doors were closed। कुछ ही दुकानें खुली थी और बाकी ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। मिडवे ऑफ अ ब्लॉक, एक ब्लॉक के बीच में द पुलिसमैन सडनली स्लोड डाउन। पुलिसमैन अचानक से चलते चलते अपनी चाल को धीरे कर लेते हैं। He saw a man leaning against the doorway of a darkened hardware store। उनकी नज़र पड़ती है एक आदमी पर जो कि हार्डवेयर की शॉप के बाहर झुक कर खड़ा है। As seen in the picture, the man is standing leaning towards the hardware shop, and the policeman is doing his duty very carefully। He started investigation, asking some questions। Yes, he saw a man leaning against the doorway of a darkened hardware store। As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly। और जैसे ही वो पुलिसमैन उस आदमी के पास पहुंचते हैं वो आदमी खुद से ही चला कर कहता है क्विकली ही सेज इट्स ऑल राइट ऑफिसर। सब कुछ ठीक है यहाँ पर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago। ये तो एक वादा है जो कि 20 साल पहले किया गया था। Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you would like to me। हो सकता है आपको बहुत फ़नी लगे लेकिन आप चाहें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 20 years ago there used to be a restaurant where this store it stands now। और 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ पर आज ये हार्डवेयर की शॉप है। बिग जॉज ब्रैडीज रेस्टोरेंट। इट वॉज टर्न डाउन 5 years ago, said the policeman। पुलिसमैन ने कहा कि 5 साल पहले ही उस बिल्डिंग को हटाकर ये हार्डवेयर की शॉप बना दी गई है। The man shifted and a dim light from a neighboring store showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow। और यहाँ पर उस पुलिसमैन को मेंशन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि उनका फेस स्क्वायर जॉ था और आंखों में एक चमक थी जो कि अपने ड्यूटी के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और चेहरे पर एक निशान भी है। His scarf pin was an oddly set large diamond। Sorry, it was a description of the man who was standing leaning towards the hardware shop। वो आदमी जो कि हार्डवेयर शॉप के बाहर झुक कर खड़ा था, यानी ये शख्स, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि स्क्वायर जॉड फेस, चपटे जबड़े वाला चेहरा और जिसने मफलर भी लगा रखा है और जिसमें एक डायमंड है जो कि ओडली यानी बिल्कुल बेतरतीबी से लगाया गया है।
20 years ago tonight, said the man. 20 साल पहले I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells. मैंने 20 साल पहले यहाँ पर जिमी वेल्स के साथ डिनर किया था, खाना खाया था. माई बेस्ट फ्रेंड एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड. मेरा सबसे करीबी दोस्त और यहाँ तक कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान. फाइनेस्ट चैप, चैप मीन्स मैन, लेट यू कैन से. ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क. वो और मैं, हम यहाँ पर न्यूयॉर्क में साथ ही बड़े हुए हैं. ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स. भाई की तरह हम रहा करते थे. I was 18 and Jimmy was 20. The next morning I was going off to the west to make my fortune. अगली सुबह मैं वेस्ट की तरफ जा रहा था. वेस्ट यहाँ पर इंडिकेट करता है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका की वेस्ट डायरेक्शन में जो स्टेट्स हैं उनको. You could not have dragged Jimmy out of New York. लेकिन जिमी को न्यूयॉर्क से हटाना मुश्किल था. ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ. उनका तो कहना था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है, न्यूयॉर्क. ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ. वेल, वी अग्रीड दैट नाइट that we would meet here exactly 20 years from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. और हमने यहाँ तक डिसाइड किया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने दूर हैं और किस कंडीशन में हैं, हमें यहाँ पहुँचना ही है 20 साल बाद. एग्जैक्टली 20 years from that date and time. We thought that in 20 years each of us would have our lives worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. और हम सोच रहे थे कि हम देखें कि 20 साल बाद हम दोनों कहाँ पहुँचते हैं और हमारा फॉर्चून हमें कहाँ ले जाता है. It sounds pretty interesting. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सुनना, said the policeman. Rather a long time between meets though, it seems to me. लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है, ये 20 साल का अरसा. It seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? क्या तुमने अपने दोस्त से बात की है? मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन तुमने क्या बातचीत हुई, कम्युनिकेशन हुआ बाय लेटर और एट्सेट्रा. Well, we did write to each other for a time. हमने एक वक्त तक तो लिखना हमारे दरमियान जारी था, said the other. But after a year or two, we lost track of each other. लेकिन 2 साल बाद हमारे बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, बातचीत होना बंद हो गई. You see, it isn't easy trying to make a life in the West and I got rather busy. आपको तो पता ही है कि वेस्ट में काम करना कितना चैलेंजिंग होता है और मैं बिज़ी हो गया था. बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव. लेकिन मुझे पता है कि अगर जिमी अगर ज़िंदा है तो वह ज़रूर मिलने आएगा. फॉर ही वॉज ऑलवेज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड. क्योंकि वो काफ़ी भरोसेमंद शख्स है और स्टॉन्चेस्ट भी है, यानी बहुत ही लॉयल, वफ़ादार इंसान है. तो जब हमने वादा किया है कि 20 साल बाद हम मिलेंगे तो वो मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आएगा. ही विल नेवर फॉरगेट. वो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलेगा. आई कैम 1,000 miles टू स्टैंड एट दिस डोर टुनाइट. मैं हज़ारों मील तय करके यहाँ इस दरवाजे के पास आके खड़ा हूँ. And it's worth it if my old friend turns up. और मेरे फ्रेंड को भी आना तो चाहिए, इतना तो हक बनता ही है कि वो भी यहाँ पर ज़रूर आए. The waiting man pulled out a handsome watch. और जो आदमी वेट कर रहा था उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी घड़ी निकाली. The lids of which were set with small diamonds. और घड़ी के ढक्कन पर हीरे जड़े हुए थे. 3 minutes to 10. 10 बजने में 3 मिनट कम. He announced, कहा ज़ोर से. It was exactly 10 o'clock when we parted at the restaurant door. Exactly 10 बजे थे उस वक्त जब हम रेस्टोरेंट से विदा हुए थे. Did pretty well in the West, didn't you?
वेस्ट में सब ठीक तो है? आस्क द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने पूछा कि वेस्ट में यानी जहाँ पर तुम काम कर रहे हो वहाँ पर सब ठीक तो है? यू बैट, शर्त लगाओ। आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल। और यहाँ पर अब उस व्यक्ति ने, उस शख्स ने जो इंतज़ार कर रहा था, कहा कि आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जिमी ने तो जितना मैंने कमाया है, जितना मैंने कुछ किया है, उतना आधा ही कर लिया होगा, आधा ही किया होगा। ही वॉज काइंड ऑफ ए प्लॉडर, दो हालांकि वो एक प्लॉडर किस्म का आदमी रहा है। प्लॉडर मीन्स अ पर्सन हु वर्क स्लोली एंड परसिस्टेंटली एट अ डल टास्क, जो कि बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। ऐसे लोगों में से थे, ऐसे लोगों में से था जिमी वेल्स। I've had to compete with some of the sharpest minds to be successful. लेकिन मुझे तो बहुत तेज़ तर्रार चालाक लोगों के साथ में काम करना था, उनके साथ कंपटीशन करना था। A man gets in a groove in New York. एक आदमी तो gets in a groove हो जाता है, यानी follows a fixed routine। आदमी बंध सा जाता है एक सिस्टम में, काम करते करते इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है। It takes the West to make him sharp। और मुझे लगता है कि उसको भी वेस्ट में आके काम करना चाहिए ताकि वो भी थोड़ा होशियार हो जाए, समझदार हो जाए, क्योंकि अभी तक तो उसका नेचर था कि वो किसी भी काम को मेहनत से करता था, बिल्कुल मन लगाकर, निष्ठा के साथ में। तो इसलिए उसने सिर्फ आधा ही किया होगा जितना कि मैंने किया, यानी जितने बिल्डिंग्स, जितनी प्रॉपर्टी मैंने इकट्ठा की है, अर्न की है, उससे आधा ही वो कर पाया होगा। क्योंकि हम दोनों में फ़र्क ये है कि जिमी वेल्स का काम करने का तरीक़ा अलग है, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल पर्सन है, सिद्धांतवादी है और रूल लॉ अबाइडिंग पर्सन है, जबकि मैं काफ़ी तेज़ चालाक लोगों के साथ में काम करके आया हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है। द पुलिसमैन ट्वेल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू। और उस पुलिसमैन ने अपना क्लब, अपने स्टिक को घुमाया और एक दो कदम आगे बढ़ा। आई विल बी ऑन माई वे, मैं अपने वे पर यानी अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड सून, उम्मीद है कि तुम्हारा दोस्त जल्द ही आएगा। हाउ लॉन्ग विल यू वेट, तुम कितनी देर इंतज़ार करोगे? आई गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट, मैं कम से कम आधा घंटा तो वेट कर ही सकता हूँ उसका। इफ़ जिमी इज़ अलाइव, अगर जिमी ज़िंदा है, वर्डिंग्स पर ध्यान दें। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, अगर जिमी ज़िंदा है तो वो ज़रूर यहाँ पर आएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, गुड नाइट सर, said the policeman, once more on his beat, checking dots as he went। और दोबारा वो पुलिसमैन अपनी ड्यूटी पर लग गए और क्लब को घुमाते हुए डॉट्स चेक करना, अपनी ड्यूटी को पूरा करना। There was now a fine cold drizzle falling, और अब हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई थी। ड्रिजल यानी हल्की हल्की सी बूंदें आना शुरू हो गई थी। And a steady wind was blowing, और कंटिन्यूसली हवा चलना शुरू हो गई। The few people on the road hurried silently with their hands in their pockets, और लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे, अपने हाथों को अपने पॉकेट्स में डालकर, दुबक कर जल्दी से, तेज़ी से अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। एंड कोट्स कॉलर्स टर्न हाई, अपने कोट की कॉलर्स को हाई करके, ठंड बढ़ गई थी, बारिश शुरू हो गई थी। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, और हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर द मैन हु हैड कम 1,000 miles टू मीट द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ वेटेड पेशेंटली। सारे लोग जो कि अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो इंसान, वो शख्स जो हज़ारों मील का सफ़र तय करके आया है अपने दोस्त से मिलने, वो पेशेंस के साथ में, बहुत ही इत्मीनान के साथ में, धैर्य के साथ में खड़ा है और अभी भी इंतज़ार कर रहा है। अबाउट 20 minutes ही वेटेड, तकरीबन 20 मिनट उसने इंतज़ार किया होगा। एंड देन ए टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट, एक लंबा शख्स लंबा ओवरकोट पहने सामने आता है। विद द कॉलर
turned up to his ears, जिसने अपनी कॉलर को कानों तक ऊंचा कर रखा था, hurried across from the opposite side of the street, सामने से आया, he went directly to the waiting man, और वो जो वेटिंग मैन था, जो इंसान वेट कर रहा था, उसी के पास में आकर खड़ा हुआ सीधे ही. You can see the man in the picture.